गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, क्या चल रहा है, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आपका रिजल्ट आया, भारी भरकम कट ऑफ, क्या करें? बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हुए। हमारी तबीयत खराब हुई, ये सब इसी दौरान हुआ। लेकिन क्या करें भाई, हम तो जुड़े हैं आपके साथ लगातार, दिन रात, पता नहीं कितने 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 आपके साथ हमने पापड़ बेले हुए हैं। देखो, जो बच्चा एकदम ऐसा उसका मन ही नहीं है पूरा करने का ना, या कोई काम करने का, सवाल करने, उसको कोई बचा नहीं सकता है। मन तो लगाना पड़ेगा। ये सवाल पूछा गया सीएचएसएल के मेंस में पिछले साल, ठीक है, पूछा गया और बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब मात्र सेकंडों में दे दिया। तो बोलो कैसे? देखो, जब ऐसे सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज, इन सभी को आपको जोड़ लेना है, सभी को आपको जोड़ लेना, फटाफट जोड़ लेना। तो जोड़ोगे आगे 100। ठीक, क्लियर है? ठीक है भैया। और इसके बाद हमें बटा 2 कर लेना है। इसके बाद इन सभी का डिफरेंस लेना है और इनका भी डिफरेंस लेना है, तीनों का डिफरेंस। तो यहां डिफरेंस 1, यहां डिफरेंस 2 और यहां डिफरेंस मेरे भाई 3। इन सभी का स्क्वायर भी कर लेना है। स्क्वायर करोगे तो मेरे पास आएगा 20। स्क्वायर करके ऐड कर लेना 20, आंसर आ जाएगा 1000। बस यही है सवाल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है और इसी काम को 1/4 भाग को इतने दिन में कर सकता है। एक इसी काम को यहां गुणा कर लो 15, भी किसी काम को 15 दूना 30 दिन में। एक साथ काम करते हुए काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 30, 4/5 ये हो गया, 5 छक्का 30, 6 चौका 24। समझ गए? इसी को हमें काम करवाना है। इसकी क्षमता हो जाएगी 2, इसकी क्षमता हो जाएगी 1। 3, 2 और 1 हो गई 3। 3 क्षमता के हिसाब से काटेंगे, 3 8 24, 8 दिन में हो जाएगा काम खत्म। थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कमी है भाई, अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप झेल लेना, ठीक है? तबीयत तो सही रह नहीं रही आजकल, क्या कर सकते हैं। बढ़ो आगे। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% के हिसाब से घट रही है। 2030 में ये है तो 2000 में क्या होगी? ये तो बड़ा लंबा अंतर दे दिया मेरे भाई, और बहुत 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 ज्यादा अंतर दे दिया। 2030 में अनुमानित ये कर दी गई, तो 2000 में अनुमानित क्या होगी? बहुत लंबा डिफरेंस है। फिलहाल आप देखो, आंसर आप ये लगा दो, ठीक है ना? और मैं बताता हूं आपको कि हो सकता है ये 2003 हो और ये 2000 हो। तो अब 2000 लगाओ, बाकी अब छोड़ो, भगवान पे सोचो। घनाभ है भाई, घनाभ। घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई है, तो विकर्ण पूछ रहा है आपसे। डायगोनल बराबर होता है, पहले आप अंडर रूट लगाओ, फिर 20 का स्क्वायर 400, फिर 25, फिर 16, 441, आएगा आंसर 21। तुम बढ़ो, तुम आगे चलो, ठीक है? हम तुम्हारे साथ हैं। आओ देखो, इस सवाल में आप कैसे कर सकते हो। देखो, हर जगह आपके पास डिवाइड डिवाइड लगा हुआ है। सबसे पहला काम यह है कि आप इसको डिवाइड करोगे, इसको इसको, तो 5/4, ठीक, गुणा 5 दूना 10 दिन 13, गुणा 13 1 कम 13, 13 7 20, 13 से 13 गया, 5 चौका 20, 5/। समझे क्या भाई? एक आदमी की कह रहा है कि जो मासिक आय थी
टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है आगे बढ़ो। यदि एक घन का आयतन 64 है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? घन का आयतन दिया, संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है आपसे। तो मेरे भैया याद रखना कि संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो आपका 6a² में होगा। 6 का मल्टीपल आपका यही दिख रहा है, बाकी और इनमें से कोई भी 6 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आप बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, आप इसी को सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से मेरी बात समझो, जस्ट स्क्वायर पूछा है तो आप क्या करोगे, p² माइनस का 2, सिर्फ 2 करो। p² का मतलब 5 × 25 हो गया और 9 × 8 72 हो गया, माइनस का 2, तो आंसर हो जाएगा 70। ये किसका आंसर है भैया? इसका। यही पढ़े हो ना अभी तक तुम? चलो आगे बढ़ो। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज कर लिए गए, ठीक है। हुआ ये कि क्लास के औसत में इतने की बढ़ोतरी हो गई। कह रहा उस क्लास में छात्रों की संख्या क्या है? पहले एक काम करो, देखो कितने बढ़ गए बालक, मतलब कितने नंबर में कितने बढ़े हैं। तो आप देखोगे सर दिख रहा है 25, जितने बड़े हैं उसी से डिवाइड कर दो, ये हट जाएगा, 25 दूना 50, तो 20 आया। तो छात्र कुल 20 थे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। तो आप देखो सम में कितना ज्यादा हुआ और औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई। औसत में जितनी बढ़ोतरी उसी से डिवाइड करो, उसी से भाग दो। आओ बालक समझो इस बात को, क्या है ये, समझ गए? नहीं समझे? अरे नहीं समझे तो मैं समझाता हूं ना। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन, और इसको आप ऐसा करो कि ऐसी एक चीज करो कि ये माइनस का 1 गायब हो जाए, मतलब इन प्लस का 1 गायब हो जाए। तो हम इसको कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कर देते हैं, यानी 1 माइनस 1 माइनस का हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 चला जाएगा, एक साइन से साइन चला गया, आपके पास बचा कॉस बटा साइन को हम बोलते हैं कॉट 2 थीटा। उम्मीद है कि ये बात मेरी समझ गए होंगे आप, ठीक है। और ये जो आया मैंने फॉर्मूला लिखा है वो एक्चुअली कॉस 2 थीटा से लिखा है, और ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप चाहो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही सही है, और मैंने इसमें से तीसरे का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। और माइनस प्लस एक ही साथ मैंने खटाखट आंसर लगाना शुरू कर दिया। अनुपात आपके पास दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है, भाई साहब पूछ रहा है क्या, कह रहा बी और ए के बीच का जो अंतर है तथा बी और सी और बी के बीच के अंतर का अनुपात ये, इसमें क्या दिक्कत है भाई। कह रहा बी और ए के बीच का अंतर, जो बी और बी ए के बीच का अंतर क्या भैया, तो बोलोगे सर बी और ए के बीच का अंतर है 6, यहाँ भी 6, तो इसमें क्या दिक्कत है यार 1 अनुपात 1 लिखने में, भैया बताओ। कोई दिक्कत नहीं थी, आगे बढ़ो, सवाल को देखो, करो, मारो गोली बाकी चीजों को। बढ़ो। श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है, ठीक है। अच्छा 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 6 किलोमीटर।
समझे क्या? समझे भाई? अच्छा, ये तो कुछ दूसरा है। ध्यान से मेरी बात समझो, सवाल ने क्या बोला है। एक्चुअली में जो 10 मिनट, ठीक है ना, ये जो टाइम है, टाइम का रेशियो ये है actually। समझ रहे? ये शामिल है, ये रहता है, ठीक। तो स्पीड का, या तो आप स्पीड बोलो या तो बोलो डिस्टेंस। सॉरी भाई साहब, सॉरी, थोड़ा सर्दी वर्दी मुझे हुई है, तो जो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, यानी इसको काटोगे 4:5 के। अगर मैं इसको 1 किलोमीटर बनाना चाहता हूं मेरे भाई, तो 1 किलोमीटर बनाने मुझे 200 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 200 गुणा करते हैं, 800 मीटर ही हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000 मीटर। यानी राधा तो 1000 मीटर चल लेगी, तो उतने ही समय में ये जो श्यामल है वो कितना चलेगा, 800 मीटर, यानी ये 200 मीटर से हार जाएगा, श्यामल 200 मीटर से हार जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 खर्च किए, कुल मिला के 2500 रुपया क्या हो गया उसका खर्चा हुआ लागत मूल्य में। 4000 पे बेच दिया, इसका मतलब 1500 का प्रॉफिट लिया। डबल जीरो गया, 25 छक्का 150, 60% का प्रॉफिट ले रहा है। बहुत आसान सवाल है। गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। समझ में बात है? बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 1:4 आएगा। बड़ा नहीं, बड़ा गोला है ना, 4:1। हमेशा याद रखना, जो आयतन का अनुपात होता है 3 गुना होता है या क्यूब होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर होता है। तो ये तो क्यूब वाले नहीं हो सकते थे, या तो ये होता या तो ये होता। लेकिन आगे बोल ही दिया कि पहले बड़ा गोला, अच्छा पहले छोटा गोला बोला नहीं, पहले बड़ा गोला बोला, तो बड़ा गोला का मतलब बड़ा वाला चीज पहले होगा, छोटा वाला बाद में होगा। समझ गए क्या बाबू? ये आपके लिए होमवर्क है, या आप होमवर्क करिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ऐसा सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपका होमवर्क है, करके आइए, बताइए कि उत्तर क्या होगा। 15 सवाल ही हम करवा रहे हैं आज। 15 सवाल बहुत है आपके लिए, कम नहीं है। जितने मैंने जिस टॉपिक से सवाल छुए हैं, जिस टॉपिक से सवाल उठाए, 100% मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस टॉपिक से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। समझ में ही बात? आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।